हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं गुंजन शर्मा आज जिस पाठ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ उसका नाम है बाल गोविंद भगत। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। वे एक बेहद प्रतिभाशाली लेखक थे तथा एक विशिष्ट शैलीकार थे, इसलिए इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। गद्य की विभिन्न विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं पतितों के देश में, जो एक उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। पाठ बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। यहाँ लेखक बाल गोविंद भगत के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत मंझोले यानी मीडियम हाइट, ना बहुत ज़्यादा लंबे थे और ना बहुत ज़्यादा छोटे थे। मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन था। 60 से ऊपर के होंगे। आयु 60 वर्ष से ऊपर की थी। बाल पक गए थे और ग्रे हेयर्स थे, बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। सफ़ेद बालों से ढका रहता था। कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कमर में एक लंगोटी पहनते थे। लंगोटी एक धोती को पहनने का एक तरीका है। और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी, कबीर के जो फॉलोअर्स हैं जिस प्रकार की टोपी वो पहनते थे वैसे ही कान को ढकी हुई टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते और सर्दियों में एक काले कंबल ऊपर से ओढ़ लिया करते थे। कमली यानी कंबल। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, और माथे पर एक रामानंदी चंदन का यानी सैंडल का एक टीका लगाते थे, जो नाक के एक छोर से ही, जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं, वहीं से शुरू होकर एक इस तरीके का टीका लगाया करते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पहने रहते और गले में तुलसी के पौधे की जड़ों की एक माला पहने रखते थे। ये मालाएं अक्सर कहीं मंदिर या किसी धार्मिक वस्तुओं की दुकानों पर मिल जाया करती हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। लेखक कह रहे हैं कि ऊपर की तस्वीर से, यानी ऊपर के पैराग्राफ में जो इन्होंने डिस्क्राइब किया है उनके बारे में कि दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े कम पहनते थे और बस कंबल ओढ़ा करते थे, सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे और मस्तक पर हमेशा चंदन लगाया करते थे। तो लेखक कहते हैं कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाना चाहिए कि वो साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। साधु नहीं थे, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। लेखक बता रहे हैं कि उनकी गृहिणी की तो मैंने नहीं देखा, उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। उनके पुत्र और उनकी पुत्रवधू, पतोहू यानी पुत्रवधू, पुत्र की पत्नी को मैंने देखा। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। खेती बाड़ी की थोड़ी ज़मीन थी उनके पास और एक अच्छा साफ सुथरा सा उनका मकान था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। लेखक बता रहे हैं कि खेती बाड़ी करते थे, परिवार भी रखते थे, परंतु बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले। जिस प्रकार से एक साधु होता है, साधु की एक परिभाषा होती है, उस पर खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते।
कबीर के गाए हुए जो लिखे हुए जो पद हैं, जो दोहे हैं, शब्द हैं, साखियाँ हैं, जो आपने कक्षा 9th में पढ़ी हैं, उन्हीं को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। और इन दोहों में जिस प्रकार की नीति पूर्वक बातें कबीर ने कही हैं, उन्हीं बातों को वो अपने जीवन में उतारते थे, उन्हीं को आदेशों की तरह उनका पालन करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच न करते थे और स्पष्टवादी थे। दो टूक बात करना यानी एक मुहावरा है, स्पष्ट बात करना। वो स्पष्ट बात करने में कोई संकोच नहीं करते थे, ना ही किसी से झगड़ा मोल लेते थे। किसी की चीज़ न छूते और ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। किसी की वस्तु को कोई छूते नहीं थे और ना ही बिना पूछे उसको अपने प्रयोग में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, और इस नियम को इतना कड़ाई से इसका पालन करते थे कि लोगों को आश्चर्य होता था। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे और वे दूसरों को खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। ये क्योंकि आजकल तो सबके घर में शौचालय है, आजकल आप बहुत सुन भी रहे हैं टीवी में, अखबारों में, शौचालय बनाने के लिए सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है। और पहले जो शौच के लिए लोग बाहर जाया करते थे तो एक दूसरे के खेत में बैठ जाया करते थे, किंतु बाल गोविंद भगत इस नियम को बड़ा कड़ाई से पालन करते थे और किसी के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वे गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। वे गृहस्थ थे, उनकी गृहस्थी थी, किंतु उनकी सब चीज़ साहब यानी कबीर की थी। वो कबीर को साहब मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर उसे पहले साहब के दरबार में ले जाते। जो भी फसल उनके खेत में पैदा होती थी पहले उसे सिर पर रखकर साहब के दरबार में, यानी जो कबीर के फॉलोअर्स थे, उनका कोई मठ, मंदिर, आश्रम आदि कुछ बना होगा, वहाँ लेकर जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। यानी कोस यानी एक मेज़रमेंट है डिस्टेंस को नापने की। तो 4 के कोस दूर पर, जैसे 2 किलोमीटर पे मेरा घर है या 10 किलोमीटर पर यहाँ से कोई स्थान है, इस तरीके से 4 कोस दूर पर था ये आश्रम। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, यानी एक कबीरपंथी मठ था जहाँ पर अपनी फसल को लेकर जाते थे। वह दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो मिलता उसे घर लाते और उसी में गुजर करते। ये कह रहे हैं कि उस दरबार में ये जो अपनी पूरी फसल है वो भेंट स्वरूप रख दिया करते थे और वहाँ से जो वापस फसल मिलती थी, जो सामान मिलता था, उसको प्रसाद मानकर उसी में अपना गुजारा किया करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। कौन? लेखक। लेखक कहते हैं कि उनकी इन बातों पर मैं तो मुग्ध था, या उनके मधुर गान पर, या उनके मधुर गान पर। वो गीत बहुत अच्छा गाते थे, गाना बहुत अच्छा गाया करते थे, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। वो हमेशा ही अपने गाने, गीत जो है वो गुनगुनाया करते थे। तो लेखक कह रहे हैं वो हमेशा ही सुनने को मिला करते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते। आषाढ़ की रिमझिम समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। आषाढ़ एक महीने का हिंदी नाम है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, इसी तरीके से आषाढ़ जो है वो महीनों का हिंदी नाम है। आषाढ़ बरसात में आता है, इसमें बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो आषाढ़ की रिमझिम है, रिमझिम बारिश हो रही है। समूचा गांव, समूचा यानी पूरा का पूरा, सारा गांव खेतों में उतर पड़ा है। उतर पड़ा है से मतलब खेतों में आ गया है, क्योंकि उन्हें फसल बोनी है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी। रोपनी यानी पौधे को ज़मीन में लगाना। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। धान यानी चावल। चावल की जब खेती बोई जाती है तो बहुत पानी भरे, पहले खेत में पानी भरा जाता है और उसमें पौधे जगह जगह पर रोपे जाते हैं। तो धान की फसल इस तरीके से तैयार की जाती है। तो लेखक कह रहे हैं कि बच्चे इसमें उछल कूद कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा यानी सुबह का नाश्ता। सुबह का जो नाश्ता होता है उसे कलेवा कहते हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, और आसमान पूरा बादल से घिरा हुआ है, धूप नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई यानी पूरब की ओर से चलने वाली हवाएं चल रही हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार कर उठी, और ऐसे ही समय में आपके कानों में स्वर यानी स्वर तरंग यानी उनके जो स्वर है बाल गोविंद भगत का,
उसकी तरंग झंकार कर उठी है। यह क्या है, कौन है, क्या है यह, कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि कौन है, ये बाल गोविंद भगत है जिनका समूचा शरीर, पूरा शरीर कीचड़ में लिथड़े हुए हैं और अपने खेत में धान की रोपनी कर रहे हैं। धान की खेत में धान की फसल बोई जा रही है, तो पूरी तरीके से कीचड़ में लिथड़े हुए गीत गा रहे हैं और वो धान की फसल को भी लगा रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनकी उंगलियां धान के एक एक पौधे को पंक्तिबद्ध यानी लाइन वाइज खेत में बिठा रही है, यानी रोप रही है, जमा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को स्वर्ग ऊपर भेज रहा है। उनका कंठ यानी उनका गला एक एक शब्द को, जो गीत गा रहे हैं उसके एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, यानी संगीत के सुरों में उसको लपेट कर, पिरो कर, जीने पर चढ़ाकर स्वर्ग की ओर ऊपर भेज रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है, स्वर्गिक अनुभूति हो रही है उनके संगीत को सुनकर। लेखक कह रहे हैं कितना मधुर संगीत है कि स्वर्गिक अनुभूति यानी बहुत अच्छी अनुभूति हृदय को उनके संगीत को सुनकर हो रही है। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, और कुछ को स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर कुछ गीत लोग सुन रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, बच्चे खेल रहे हैं और झूम रहे हैं उनके संगीत को सुनकर, गीतों को सुनकर। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, और जो स्त्रियां मेड़ पर खड़ी हुई हैं उनके होठ कांप उठने से मतलब वो भी साथ साथ गीत को गुनगुनाने लगती हैं, गाना आरंभ कर देती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाहे जो हल चला रहे हैं और उनके पैर एक प्रॉपर रिद्म में, जिस रिद्म में वो गीत गा रहे हैं अपने, उसी के साथ सुर से सुर मिलाकर, ताल मिलाकर उनके पांव चलने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं, और जो धान की रोपनी कर रहे हैं किसान, बाकी के किसान खेतों में, उनकी उंगलियां भी एक अजीब क्रम में यानी उसी संगीत के साथ ताल से ताल मिलाकर चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू? अब लेखक कह रहे हैं कि ये संगीत है या जादू है, ये तो जादू के जैसा प्रतीत हो रहा है। भादों की वह अंधेरी अदरतियाँ। अब यहाँ पर भादों भी महीने का एक हिंदी नाम है, उसकी अंधेरी अदरतिया। भादो भी बरसात का ही एक महीना है। अंधेरी अदरतिया यानी आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। लेखक कह रहे हैं कि थोड़ी ही देर पहले बहुत तेज वर्षा हुई थी और वो बंद हो चुकी है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो। आपने बादलों की गरज में, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुर की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कौतूहल में डुबा नहीं सकती। दादुरों की टरटर यानी मेंढकों की टरटर की आवाज़ बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती, यानी इस शोर में उनका संगीत जो है वो छुप नहीं सकता। उनकी जो आवाज़ है, उनके संगीत की जो मधुर ध्वनि है, वो अभी भी कानों में गूंज रही है। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी यानी एक डपली की तरीके का एक वाद्य होता है जिसको बजाया जाता है डपली की तरीके से। वो डिमक डिमक बज रही है, धीरे धीरे बज रही है, और वे गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया। वो गीत के बोल हैं, वहाँ का लोकगीत है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देगा। यानी उस भरे बादलों वाले भादों की रात्रि में, जो बादलों से भरी हुई रात्रि है, आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अंधेरे में अचानक चमकने वाले बिजली की तरह किसको नहीं चौंका देगा। अरे अब सारा संसार सोया हुआ है, निस्तब्धता यानी सन्नाटा है, सब
गहरी नींद में सोए हैं, चारों ओर सन्नाटा है और बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। अर्थात सब सो रहे हैं और बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। वो गा रहे हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। कार्तिक भी महीने का एक हिंदी नाम है कि ये आया नहीं, कार्तिक जैसे ही आता तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती। प्रभातियाँ यानी सुबह के समय गाए जाने वाले गीत जो फागुन तक चला करती थी, यानी कार्तिक से ये शुरू होती थी इनकी प्रभातियाँ और फागुन तक ये चला करती थी। इन दिनों वे सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। लेखक कह रहे हैं कि इन दिनों में वो सुबह ही उठ जाया करते थे और ना जाने किस वक्त जाकर नदी स्नान को जाते थे, जो कि गांव से 2 मील की दूरी पर था। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखर के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजड़ी ले जाकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। और वहां से नहा धोकर लौटते, जो नदी स्नान को जाते थे वहां से नहा कर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भीड़े पर, पोखर एक पानी वाटर बॉडी होती है एक तरीके की, उसके किनारे पर बैठ जाते और अपनी खंजड़ी लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते यानी गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। कौन? लेखक। लेखक कह रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोता हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाती भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अब यहाँ पर इन्होंने फिर से एक हिंदी मंथ का नाम लिया है, महीने का हिंदी नाम लिया है माघ, कि उस दांत किटकिटाती यानी बहुत ठंड वाली भोर में, सुबह में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले जाता था। मैं भी उनके संगीत को सुनते सुनते और उसके पीछे पीछे मुग्ध होकर चलता गया और वहाँ पहुँच गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी जो तारे थे वो टिमटिमा रहे थे, अभी वो पूरी तरह से लुप्त नहीं हुए थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, किंतु पूर्व दिशा में लोही यानी लालिमा दिखाई दे रही थी, सूरज की लालिमा कि सूरज उदय होने वाले हैं, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था और इस लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा यानी कोहरा, क्योंकि जो माघ के महीने में तो बहुत ठंड होती है, तो कोहरा चारों तरफ ठंड में छाया हुआ होता है, तो खेत, बगीचा, घर बार सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था और सारा वातावरण अजीब मिस्टीरियस सा हो गया था। चारों तरफ ऐसा लगता था कुछ रहस्य चारों तरफ छाया हुआ है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूर्व मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे और उसी वातावरण में कुश की चटाई पर, यानी घास से बनी चटाई पर पूर्व की ओर मुंह करके काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी और गाते गाते इतने मस्त हो जाते, वो खंजड़ी बजा रहे थे और गानों को गा रहे थे और इतने मस्त हो रहे थे गाते गाते, इतने सुरूर में आते, इतने जोश में आ जाते, उत्तेजित होते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे और गीतों को गाते गाते इतने जोश में आ जाते कि ऐसा लगता था अभी खड़े होकर नृत्य करने लगेंगे। कमली जो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी और जैसे ही वो नृत्य करने की कोशिश करते, खड़े होने का प्रयत्न करने की कोशिश करते, तो उनकी कमली जो कंबल था वो बार बार सिर से नीचे गिर जाता था। मैं जाड़े से कपकपा रहा था और मुझे तो ठंड लग रही थी, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। किंतु बहुत ज़्यादा जोश के साथ और उत्साह के साथ गीत गाने के कारण और खंजड़ी बजाने के कारण उनके माथे पर श्रम बिंदु यानी पसीने की कुछ बूंदें चमक ही पड़ती थी, दिखाई देने लगती थी। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। लेखक आगे बताते हैं कि गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी यानी ह्यूमिडिटी भरी शाम को शीतल कर दी थी। संध्या से यहाँ तात्पर्य है कि वो शाम के समय बैठ जाते थे
लोगों के साथ और अपने गीत संगीत की जो सभा थी उसको यहाँ पर संजा कहा गया है। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, अपने घर के आंगन में ही बैठते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते और जो उनके संगीत के प्रेमी थे गांव के लोग वो भी उनके साथ आ जाते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती और खंजड़ियों और करताले और खंजड़ियाँ ही एक जो साधु संतों की जो टोलियाँ होती हैं वो इन्हीं वाद्यों को बजाकर गीत गाया करती हैं। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती और जो वो गाते थे उनकी मंडली उसे दोहराती थी। बार बार उसी स्वर को उसी लाइन को गाते और वो इस तरीके से आनंद उठाते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से, और धीरे धीरे वो स्वर जो है वो उनका ऊंचा होता और वो एक ताल और गति से अपने इस गीत संगीत की संध्या को और ज़्यादा मधुर बना दिया करते थे। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता और धीरे धीरे जो मन है वो तन पर हावी हो जाता, अर्थात इतने भाव विभोर उन गीतों को सुनकर लोग हो जाते थे कि अपने तन की जो सुध उनको होती नहीं थी। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। और इसी बीच ऐसा हो जाता था, इतने भाव विभोर इतने मंत्रमुग्ध वो हो जाया करते थे कि वो खड़े होकर नृत्य करने लगते थे और सबके तन मन भी जैसे नृत्यशील हो उठते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है और बाल गोविंद भगत का जो सारा आंगन है वो नृत्य और संगीत से जैसे भर जाया करता था, ओतप्रोत हो जाया करता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। लेखक कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष यानी एक्सट्रीम उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, इकलौती संतान थी उनकी। कुछ सुस्त और बोदा सा था, कुछ सुस्त सा और कमज़ोर सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। यही कारण था कि बाल गोविंद भगत उसे और अधिक प्रेम करते थे, उसका ध्यान रखते थे, उसे मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए और उनके अनुसार ऐसे लोगों पर जो बहुत कमज़ोर या बोधे से होते हैं उनको अधिक प्यार और सहानुभूति या देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा अटेंशन, ध्यान और प्रेम की आवश्यकता होती है। बड़ी साध के साथ उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। लेखक कह रहे हैं कि बड़े उत्साह से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग, भाग्य वाली और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। यानी वो इतनी सुघड़ थी कि घर की पूरी प्रबंधिका यानी एक मैनेजर कह सकते हैं आप, कि पूरे घर को उसने इस तरह से संभाल लिया था, पूरी जिम्मेदारी उसने उठा ली थी कि भगत को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। लेखक कह रहे हैं कि भगत का बेटा बीमार रहता था, इस बात की लोगों को फुर्सत ही नहीं थी इसका पता लेने की कि कोई बीमार है, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित कर ही लेती है, खींच ही लेती है। और लेखक कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात लेखक ने बताई है कि कोई बीमार की खबर लेने जाए या ना जाए, किंतु मौत एक ऐसी चीज़ है, मृत्यु एक ऐसी घटना है जो सबका ध्यान आकर्षित कर लेती है। यही हुआ, मृत्यु पर सब लोग जुड़े। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक कह रहे हैं कि मैंने सुना उनका बेटा मर गया है। कुतूहलवश उनके घर गया और ये देखने के लिए कि बाल गोविंद भगत किस तरीके से वो अपना व्यवहार कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो सुख दुख में समान रहने वाले इंसान थे। तो यही कुतूहल मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैं उनको देखने के लिए पहुंचा। देखकर दंग रह गया, हैरान रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। तो वो देखते हैं जाकर कि उन्होंने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। कुछ फूल तो वह हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, और कुछ फूल जो वो अपने आंगन में हमेशा लगाए रखते थे, उन्हीं फूलों में से कुछ तोड़कर
उसकी जो डेड बॉडी है उस पर उन्होंने बिखरा दी है। फूल और तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते भी उस डेड बॉडी पर उन्होंने बिखेर रखे हैं। सिरहाने एक चिराग जलाकर रख रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और पार्थिव शरीर के सिरहाने पर दीपक जला रखा है और वहीं ज़मीन पर बैठकर गीत गाते जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, उसी पुराने स्वर में जैसे तल्लीनता के साथ पूरे उत्साह के साथ पहले गीत गाया करते थे, वही पुराना स्वर और तल्लीनता आज भी उनके गीतों में दिखाई दे रही है। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। जो पुत्रवधू है वो रो रही है और गांव की कुछ स्त्रियां उसको चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, बाल गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। लेखक कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, पुत्रवधू रो रही है किंतु ये गाए जा रहे हैं, और गाते गाते कभी पुत्रवधू के नज़दीक भी जाते और उसको कहते कि रोना नहीं है बल्कि उत्सव मनाने को उसको कहते कि रोने के बदले उत्सव मनाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया है। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, और विरहिणी यानी आत्मा, प्रेमी यानी यहाँ परमात्मा के संदर्भ में कहा जा रहा है कि विरहिणी जो अपने प्रेमी से मिलने को आतुर थी वो अपने प्रेमी परमात्मा से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात, और इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, इससे बड़े आनंद की और क्या बात हो सकती है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से जा मिली है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए। लेखक कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ये पागल तो नहीं हो गए, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है और उस पर ऐसा व्यवहार तो पागलपन सा ही प्रतीत होता है आज के समय में। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, लेकिन वो जो भी कुछ बोल रहे थे उसमें उनका विश्वास था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। वह विश्वास जो यह बताता है, यह दर्शाता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाती है और मृत्यु ही सत्य है, और ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, यह नश्वर है, एक दिन इसको नष्ट होना ही है। तो इन सब बातों के पीछे उनका यह चरम विश्वास था जो उनको उत्सव मनाने के लिए कह रहा था। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, तूल यानी विलंब नहीं किया। पुत्र के क्रिया अंतिम संस्कार में देर नहीं किया। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, यानी पुत्रवधू से ही उसकी चिता में आग दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, जैसे ही उसके श्राद्ध का समय पूरा हुआ, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। पुत्रवधू के भाई को बुलाकर कहा कि इसको अपने साथ ले जाओ, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। तो पुत्रवधू के भाई को बुलाकर कहा कि इसको ले जाओ और इसका पुनर्विवाह करा देना। यहाँ लेखक ने समाज में फैली एक कुरीति पर कटाक्ष किया है, क्योंकि उस समय विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। दूसरा विवाह किसी स्त्री का मान्य नहीं था। वो पूरा जीवन विधवा के रूप में ही अपना गुजर बसर करती थी। तो यहाँ लेखक ने समाज में फैली इस कुरीति को पर कड़ा प्रहार किया है कि एक विधवा के को भी सामान्य जीवन जीने के लिए उसका पुनर्विवाह अनिवार्य है। इधर पतोहू रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, और उनकी पुत्रवधू जाने के लिए मना कर रही थी। रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, आप बीमार पड़ेंगे तो कौन आपकी सेवा करेगा, चुल्लू भर पानी भी कौन देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग ना कीजिए। पुत्रवधू कहती है कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, मुझे अपनी सेवा से विलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। भगत तो निर्णय ले चुके थे, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। उन्होंने कहा कि या तो तू इस घर में रहेगी या मैं ही इस घर में रहूंगा, तू अपने घर चली जा, अन्यथा मैं चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के सामने बेचारी की क्या चलती। लेखक कह रहे हैं कि ये उनकी अंतिम दलील थी, जिस पर वो नतमस्तक हो गई और चली गई, अपने घर चली गई। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। अनुरूप यानी अनुसार। लेखक कहते हैं कि उनकी मृत्यु भी उन्हीं के अनुसार हुई, जैसी वे चाहते थे वैसे ही हुई।
वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान पर उनकी आस्था नहीं थी जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, किसी वाहन का प्रयोग नहीं करते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी, लगभग 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक? लेखक कह रहे हैं कि साधु थे तो उनको संबल यानी किसी से सहायता लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और जो गृहस्थ है वो किसी से भीख क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर लौट कर ही खाते, इसलिए जो खाना जाने से पहले खाते थे और वापस घर पर आकर ही भोजन पुनः करते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गीत गाते, और जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। सारे रास्ते पर वो अपनी खंजड़ी बजाते रहते थे और गाते रहते थे, और जहाँ प्यास का अनुभव होता तो पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे समय में उपवास में ही रहते हैं। इतने लंबे उपवास में भी वही मस्ती थी उनकी। लेखक कह रहे हैं कि 4-5 दिन तक कुछ खाते नहीं थे, क्योंकि घर से ही खाकर जाते थे, घर लौट कर ही खाते थे। इस लंबे उपवास में भी उनको उनके भजन कीर्तन में वही मस्ती रहती थी। अब बुढ़ापा आ गया, किंतु टेक वही जवानी वाली। लेखक कह रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया है, परंतु टेक यानी स्वर, आवाज़, जो उत्साह था गाने बजाने का वह वही जवानी वाला था। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। लेखक कह रहे हैं कि इस बार वापस आए तो तबीयत खराब थी, उतनी अच्छी नहीं थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, और अच्छी प्रकार से भोजन करने के बाद भी बुखार नहीं गया और तबीयत में सुधार नहीं हुआ। किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन जो नेम व्रत रखते थे उसको तोड़ते नहीं थे, उसको पूरा करते थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दोनों जून यानी दोनों समय के गीत, स्नान और ध्यान और खेती बाड़ी देखना उनका ये जो नियम था। दिन दिन खींचने लगे, बीतने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल दिया। लोगों की बात को हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, और उस दिन भी संध्या के समय बहुत सारे गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो। किंतु ऐसा प्रतीत हुआ जैसे धागा टूट गया हो, जीवन का जो धागा है वो टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, और जो श्वास रूपी माला है उसका एक एक दाना बिखर गया। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। सुबह के समय जो प्रतिदिन गीत गाया करते थे, उस दिन लोगों ने वो गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे थे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, केवल उनका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था, अर्थात बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो गई थी। तो ये था पाठ बाल गोविंद भगत। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।